नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फोन उठाइए, घंटी बजाइए। 8422840000 ये नंबर है। जैसे ही आप इस पर मिस कॉल देंगे आपको एक मैसेज मिलेगा। मैसेज में एक लिंक होगा, लिंक में आप मैसेज को रिकॉर्ड करके भेजने की सुविधा पाएंगे। अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज के कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री ने इजरायल पहुंचकर आतंक के बेहद बुरे दिनों को हरी झंडी दिखा दी है। दुनिया और देश के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। भारत के विरोधियों के होश फाख्ता हो गए हैं। वो कंफ्यूज हैं कि दुखी हो कि बहुत ज्यादा दुखी हो। एबीपी न्यूज में 3 दिन से इस महत्वपूर्ण यात्रा का कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। इसमें हमारे लिए घंटी बजाने जैसा अभी तक कुछ नहीं है, इसीलिए हमने एक ऐसा विषय चुना है आज जिससे हर भारतीय दो चार होता है। यह विषय है रेल यात्रा के लिए एप्लीकेशन से ऑनलाइन टिकट बुकिंग। हमें हमारे एक दर्शक ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में यात्री के पैसे के अपहरण की खबर दी है। जी हां, यात्री के पैसे का अपहरण, किडनैप। इसके लिए ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग की नई व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगे हैं। हमने इस आरोप की पूरी पड़ताल की। आप इसे देखिए, क्योंकि आप भी एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन रेल टिकट खरीदते होंगे या खरीदने वाले होंगे। टिकट कटने से पहले पैसे कट जाना और फिर टिकट न मिलने पर वो किराया फंस जाना, यात्री का पैसा मिलने में 72 घंटे से ज्यादा का वक्त लगना, यह बड़ी शिकायत है। आप हमारी स्टोरी देखिए, पहले समझिए उसको, और अगर सही लगे तो इस नए सिस्टम की घंटी बजा दीजिए ताकि यह बदल जाए। हमारी मांग है कि किसी भी कीमत पर यात्री का पैसा उसे कम से कम समय में वापस मिलना चाहिए। क्या आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप से टिकट बुक कराने का मतलब अपने पैसे को संकट में डालना है? सरकार के अधिकृत मोबाइल ऐप से बुक हुआ टिकट कैंसिल कराने पर क्या जनता के पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाएगा सिस्टम? क्या प्रभु के सिस्टम में मोबाइल ऐप से वेटिंग टिकट मिला तो रद्द कराने पर पैसा 14 दिन तक फंसा रहेगा? पहले टिकट रद्द कराने पर 3 दिन में पैसा वापस आता था, लेकिन अब 14 दिन क्यों लग जाते हैं? ऐसे ही सवालों की पटरियों पर दौड़ती रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग में अंधेर वाली कहानी आज आपको दिखाने जा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत, जो मिलने पहुंचे हैं नोएडा में रहने वाले राजीव कुमार सिंह से। राजीव के जरिए आज आपको देश में हर उस शख्स की पीड़ा को समझना है जो किसी न किसी तरह आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप से टिकट बुक कराने के बाद अपने ही पैसों के बंधक बन जाने का शिकार हो रहा है। सबसे पहले सुनिए राजीव कुमार सिंह के साथ हुआ क्या। मैं अपनी पिछले दिनों की एक बहुत ही तकलीफ भरी जो समस्या है उसको मैं इस चैनल के थ्रू सारे लोगों को बताना चाहता हूँ। 17 मई को मैं अपने परिवार के लिए नई दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू टिकट बुक करने का प्रोसेस शुरू किया। 2 टिकट मुझे चाहिए था। सारे डिटेल्स मैंने जब आईआरसीटीसी के मोबाइल एप्लीकेशंस में डाल करके पेमेंट के लिए मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ, 17 मई को 6 ट्रांजैक्शंस हुए मेरे, जबकि 2 ही टिकट चाहिए था, एक जाने का और एक आने का। 6 बार मेरे पैसे कटे, करीबन 6-6 हज़ार रुपये करके, यानी कि 36 हज़ार रुपये मेरे पॉकेट से निकल गए और 2 ही टिकट कंफर्म हुई। सिस्टम ऐसा है कि पहले पैसे लिए जाते हैं, पेटीएम पैसा लेता है पहले और टिकट बाद में कंफर्म होती है। किसी कारणवश यदि टिकट कंफर्म नहीं हुई तो पैसे चले जाते हैं पेटीएम को। ये मान करके कि 72 घंटे में मेरे पैसे वापस चले जाएंगे, मैं निश्चिंत होकर के बैठा रहा। चूंकि अब तक यही होता आया कि आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर अगर टिकट रद्द कराना पड़ा तो पैसे 72 घंटे के भीतर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब राजीव सिंह जैसे हजारों लोगों को आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप से टिकट बुक कराने के बाद पैसा रिफंड पाने के लिए 7 से 14 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। आप कहेंगे क्यों?
तो अब इसकी वजह समझने के लिए राजीव सिंह के जरिए देखिए, आप IRCTC के मोबाइल ऐप से टिकट बुक कराते हैं तो सिस्टम क्या है। हम लोग बुकिंग वाले मोड में आ गए। ऐड पैसेंजर, मैंने नाम अपना डाला, लेटर से RK सिंह। एज लेटर से 49। मेल। सेलेक्ट बर्थ प्रेफरेंस मैंने लोअर किया। सेलेक्ट फूड चॉइस मैंने भेज किया। डन। ये मेरी डिटेल्स आ गई टिकट बुक करने के लिए। ट्रेन की डिटेल्स आ गई। मैंने बुक टिकट के लिए प्रोसीड किया। कैप्चा मैंने डाल दिया। NDQ49 डन। मैं प्रोसीड टू पेमेंट जाता हूँ। मेरे को दो ही ऑप्शंस दिए जाते हैं, ई वॉलेट्स एंड अदर पेमेंट ऑप्शंस। ई वॉलेट को यदि मैं सिलेक्ट करता हूँ, IRCTC एक ऑप्शन है, मोबीक्विक है, जियो मनी है। ये तीनों ऑप्शंस हमको सिलेक्ट नहीं करने हैं। मैं अदर पेमेंट ऑप्शंस में जाता हूँ। ये मेरे को पेटीएम बताता है। समझिए यहाँ पर हो क्या रहा है। मोबाइल ऐप से नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए जब आप अपना पैसा ट्रेन टिकट खरीदने के लिए IRCTC को देते हैं तो वो पैसा पहले पेमेंट गेटवे कंपनी पेटीएम लेती है, फिर वही पैसा IRCTC को बढ़ाया जाता है। दावा है कि खेल यहीं पर हुआ है। आरोप है कि IRCTC के मोबाइल ऐप में यात्री धन को यहीं पर बंधक बनाया जाता है। दरअसल अब तक IRCTC के मोबाइल ऐप में सीधे पेमेंट के लिए ग्राहक को अपनी नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान का जरिया मिलता था। लेकिन IRCTC के मोबाइल ऐप में अब या तो ई वॉलेट के जरिए आप टिकट का पेमेंट करेंगे या फिर आपको अगर अपनी नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करना है तो गेटवे पेटीएम होगा। गेटवे यानी वो सिस्टम जिसके जरिए व्यापारी को, यानी जैसे यहाँ पर IRCTC को ऑनलाइन पेमेंट मिलता है। जैसे IRCTC के मोबाइल ऐप पर जनता पहले पेटीएम को पेमेंट करेगी और फिर पेटीएम उस पैसे को IRCTC को पहुंचाएगा। मेरे को ये ऑप्शन देना चाहिए था, ई वॉलेट में मेरी नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मेरी बैंक के होने चाहिए थे। वो ऑप्शंस मेरे को नहीं आता है। अब मेरी मजबूरी है कि मैं पेटीएम के ही थ्रू जाऊंगा अपने क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के लिए। पेमेंट गेटवे अभी भी पेटीएम है। पेटीएम हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पैसा लेता है और IRCTC को देता है। राजीव सिंह का आरोप है कि 72 घंटे बाद भी उनका पैसा नहीं लौटाया गया, तो उन्होंने पेटीएम कस्टमर केयर से लेकर IRCTC और रेल मंत्री सुरेश प्रभु तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, तो IRCTC की तरफ से पल्ला झाड़ लिया गया और पेटीएम की तरफ से सीधा जवाब मिला, पैसा 7 से 14 दिन में लौट कर आएगा। राजीव सिंह ने 17 मई को टिकट कराया था। उनका करीब 25,000 रुपए IRCTC के मोबाइल ऐप से बुक हुए टिकट पर रद्द होने के बाद फंसा रहा। राजीव सिंह का पैसा 29 मई को वापस उनके अकाउंट में आया, यानी पूरे 12 दिन बाद। सवाल ये उठता है, अगर IRCTC पहले टिकट का पैसा रिफंड करने में 72 घंटे का वक्त लेता था, तो अब IRCTC के मोबाइल ऐप से बुक टिकट रद्द कराने पर जनता का पैसा 7 से 14 दिन तक फंसा क्यों रहता है और इसका जिम्मेदार कौन है? अब हमारे मन में सवाल उठ रहा था कि राजीव सिंह तो अपने साथ ट्रेन टिकट बुकिंग में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सामने आ गए। संभव है कि देश में ऐसी अंधेरगर्दी के और लोग भी शिकार हो रहे होंगे, क्योंकि 2015-2016 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मोबाइल ऐप के जरिए 88 लाख टिकट बुक कराए गए थे। अब निश्चित तौर पर IRCTC के मोबाइल ऐप से टिकट बुक होने की तादाद 88 लाख से कहीं ज्यादा होगी।
क्या और लोग भी देश में ऐसे ही ऑनलाइन अपना पैसा बंधक बन जाने के शिकार हो रहे हैं? इसकी तलाश हमने शुरू की तो मुंबई में हमारी मुलाकात कैलाश वर्मा से होती है, जो मुंबई रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन से जुड़े हैं। कैलाश बताते हैं कि रेलवे ऐप से टिकट बुकिंग के बाद पैसा रिफंड देर से होने की कई शिकायतें आ रही हैं। डिजिटल पेमेंट है वो सब विलन से लोगों के पास जा रहा है। जब खुद की जो वेबसाइट थी IRCTC की ई सेवा थी तो उनके पेमेंट 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाते थे। 3 दिन में की स्पीड सेवा थी। तो जिस प्रकार से नई एजेंसी उन्होंने अपने सर्वर में डालना शुरू किया, तब से पेमेंट 10 से 15 दिन तक वो अपने पास रखते हैं और उसके बाद वो पेमेंट यात्रियों के खाते में जमा होती है। इसके कारण यात्रियों का जो पैसा जो अटका पड़ा रहता है, कहीं ना कहीं रेलवे को सोचना चाहिए इस विषय को कि खुद के ई पेमेंट सर्विसेज पहले से मौजूद है, उसमें अन्य सर्विस को जोड़ना ये एक मूर्खतापूर्ण है। मुंबई में ग्राहकों के हक की आवाज उठाने वाली वर्षा राउत से भी हमने मुलाकात की। वर्षा मुंबई ग्राहक पंचायत से जुड़ी है, ग्राहकों के अधिकार की जानकार है। वर्षा बताती है कि राजीव सिंह की तरह दूसरे पीड़ित उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मुंबई ग्राहक पंचायत के पास अभी ये कंप्लेंट आई हुई है और ये जो सब बुकिंग है, ऑनलाइन बुकिंग है, ये अभी तक नई चीज़ है। अभी तक कंज्यूमर्स की कोई कंप्लेंट आई नहीं थी, तो दिस इज़ सीरियस, क्योंकि पहले ऐसे सुना था क्या रेलवे अथॉरिटी इमीडिएटली पैसे देती थी और अगर ये 20 दिन लगा रहे तो वी नीड टू टेक सम एक्शन एज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब तक की कहानी देखने के बाद जो बातें सामने आई, उन्हें आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर ध्यान से देखें। पहली बात, IRCTC के मोबाइल ऐप से ट्रेन टिकट बुक कराने पर आपके बैंक से आपका पैसा IRCTC को जाता है, लेकिन निजी कंपनी के गेटवे के जरिए। पहले टिकट कैंसिल होने पर रिफंड 72 घंटे के भीतर आ जाता था। दावा है कि अब IRCTC के मोबाइल ऐप से बुक टिकट रद्द कराने पर पैसा लौटने में 14 दिन तक लग रहे हैं। आरोप है कि IRCTC के मोबाइल ऐप से बुक टिकट कैंसिल होने पर पैसा 72 घंटे में लौटने की बजाय 14 दिन तक निजी पेमेंट गेटवे कंपनी अपने पास रख ले रही है। दावा है कि 14 दिन तक ट्रेन टिकट रिफंड का पैसा अपने पास रखने वाली निजी पेमेंट गेटवे कंपनी इसका कोई ब्याज भी जनता को नहीं देती। ट्रेन टिकट में डायनेमिक प्राइसिंग की वजह से लंबी दूरी के टिकट पर बड़ी रकम जनता की कई दिन तक फंस रही है। अब समझना जरूरी था कि अगर इतनी अंधेरगर्दी हो रही है तो कैसे? क्या कोई कानून, कोई नियम, कहीं कुछ नहीं है? इस बात को समझने के लिए हम पहुंचे साइबर कानून के बड़े जानकार पवन दुग्गल के पास। कानून जो है अभी उस हद तक आगे पहुंचा नहीं है कि आज ऑनलाइन उपभोक्ताओं को संपूर्ण रूप से सुरक्षित कर सके। यही कारणवश है क्योंकि कानून में फिलहाल लूपहोल्स हैं। इन लूपहोल्स का शोषण कर आज कंपनियां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रही हैं। अब अगर सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो बात स्पष्ट है कि आप पैसे लेंगे, टिकट कटेगा और टिकट उपभोक्ता के हाथ में होगा। अगर कोई भी विलंब होता है पैसे रिफंड करने में, तो उस विलंब होने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट कंज्यूमर को मिलना चाहिए। और जब आप पैसा सरकारी खाते में दे रहे हैं तो सरकार को सरकारी रेट का इंटरेस्ट देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आखिर कैसे कोई निजी कंपनी सरकारी ऐप के जरिए ही जनता के पैसे को बंधक बना सकती है? इसलिए हमने राजीव सिंह की कहानी को आधार बनाकर तय किया, सच पता करके रहेंगे। लेकिन यहाँ हमें चौंकना पड़ा क्योंकि पेटीएम ने एबीपी न्यूज को जवाब दिया, राजीव सिंह के मामले में पैसा लौटा दिया गया है। बैंक के सिस्टम के कारण ही पैसा अकाउंट में दिखने में 7 से 14 दिन लग रहे हैं। बैंक का जवाब है कि पैसा पेमेंट गेटवे कंपनी पेटीएम के पास ही रहता है, वो जब लौटाएगा तभी हम दे पाएंगे। और सबसे शर्मनाक जवाब IRCTC ने दिया कि इस पर हमारे लिए कहने के लिए कुछ नहीं। तो अब सवाल था, क्या रेल मंत्रालय, क्या रेल मंत्री, क्या सरकार और पूरा सिस्टम कुछ नहीं कर सकता? क्या जनता का पैसा बंधक बना रहेगा? यहाँ साइबर कानून के जानकार पवन दुग्गल ने बड़ी बात बताई। सरकार के पास खुद पावर्स हैं सेक्शन 79 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में कि वो इन प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए विशिष्ट प्रावधान लाएं, यहाँ तक कि उनके ऊपर कड़े फाइन्स
का भी प्रावधान जरूर लेकर आए, लेकिन केवल कागजी घोड़े बना के कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है उसको कार्यान्वित करें, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें, ताकि लोगों को लगे कि जो कहा जा रहा है वो हो रहा है। देश में जब सरकार ही जनता को ऑनलाइन खरीदारी के लिए जागरूक कर रही हो, जब कैशलेस होने की अपील जनता से की जा रही है, इन परिस्थितियों में जनता का पैसा अगर ऑनलाइन खरीदारी में फंसता है तो इस मुद्दे पर गौर करना जरूरी है। इसलिए भी क्योंकि जनता ट्रेन टिकट का सौदा सीधे रेलवे से करती है, किसी निजी कंपनी से नहीं। इसीलिए एबीपी न्यूज की आज राय है कि रेलवे में किसी भी टिकट का रिफंड पैसा लौटने का एक तय नियम देश में बनना चाहिए। अगर तय वक्त में कैंसिल टिकट का पैसा जनता को नहीं मिलता तो ब्याज समेत वापसी हो। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। आपके हक और फायदे की बात है, सोच कर रहे हैं, फोन उठाइए और घंटी बजाइए। और हाँ, यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जब सरकारी गेटवे आईआरसीटीसी का है, जब टिकट आपको आईआरसीटीसी को देना है, तो किसी निजी कंपनी को सरकारी रेल टिकट मोबाइल एप्लीकेशन में क्यों पेमेंट गेटवे बनाया गया है? क्यों निजी कंपनी को सरकार भुगतान कर रही है? एक बात और, जब हम आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के जरिए अपने सारे बैंक से जुड़ी जानकारियां भरते हैं तो हमारा बैंक वाला निजी डेटा भी तो पेटीएम के पास जा रहा है, जबकि बैंक कहता है कि अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। क्या इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? देना है तो घंटी बजाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।